तो स्वागत है। क्या कभी ऐसा लगा है कि काश कोई ऐसा जादुई असिस्टेंट होता जो हमारे सारे बोरिंग काम कर देता? अच्छा, आज हम ठीक उसी जादू के बारे में बात करने वाले हैं। हम वर्कफ्लो ऑटोमेशन की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेटिक करके हमारा कीमती वक्त बचा सकता है। चलिए जरा ईमानदारी से सोचते हैं, क्या हम सब उन कामों से थक नहीं जाते जो रोज बार बार करने पड़ते हैं? वही चीजें, वही क्लिक्स, दिन ब दिन। ये न सिर्फ थकाऊ है बल्कि इसमें हमारा कीमती टाइम भी तो बर्बाद होता है। हम बात कर रहे हैं इन जैसे कामों की। डेटा कॉपी पेस्ट करना, हर नए क्लाइंट को वही वेलकम मैसेज भेजना, स्प्रेडशीट को हाथ से अपडेट करते रहना या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। ये छोटे छोटे काम कब हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन सोचिए, अगर इन सब से छुटकारा पाने का कोई तरीका हो तो यहीं पर एंट्री होती है हमारे नए डिजिटल असिस्टेंट की, वर्कफ्लो ऑटोमेशन। यानी ये कोई डरावनी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक ऐसा साथी है जो हमारे सारे दोहराए जाने वाले काम चुपचाप खुद ही संभाल लेता है। तो ये वर्कफ्लो ऑटोमेशन आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में ये हमारे बोरिंग, बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेटिक तरीके से करने का एक प्रोसेस है। बस ये समझिए कि एक ऐसा असिस्टेंट है जो कभी सोता नहीं है और बिना कोई गलती किए हमारे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। इसका असली असर देखना है तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक YouTube वीडियो अपलोड किया। मैनुअल तरीके से क्या होगा? पहले लिंक कॉपी करो, फिर टेलीग्राम खोलो, मैसेज लिखो और फिर भेजो। कितना टाइम और मेहनत लगी है ना? और गलती होने का चांस अलग। लेकिन ऑटोमेशन के साथ वीडियो अपलोड होते ही बूम, सिस्टम अपने आप एक मैसेज बनाकर उसे भेज देता है। जीरो मेहनत, जीरो गलती। तो सवाल यह है कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है? यकीन मानिए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। चलिए ऑटोमेशन की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, इसका सीक्रेट ये है, हर ऑटोमेशन, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना लगे, वो सिर्फ और सिर्फ 3 आसान हिस्सों से बना होता है। एक बार ये 3 हिस्से समझ आ गए तो फिर कुछ भी ऑटोमेट किया जा सकता है। और वो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं: ट्रिगर, एक्शन और लॉजिक। बस ये 3 चीजें याद रखनी हैं। ट्रिगर से प्रोसेस शुरू होता है, एक्शन वो काम है जो किया जाता है, और लॉजिक वो इसे स्मार्ट बनाता है। तो सबसे पहले आता है ट्रिगर। इसे एक तरह का स्टार्ट बटन समझिए। ये वो घटना है जो पूरे ऑटोमेशन प्रोसेस को किक स्टार्ट करती है। जैसे कि एक नया YouTube वीडियो अपलोड होना, गूगल फॉर्म में कोई नया जवाब आना या फिर घड़ी में सुबह के 9 बजना। ओके, तो जब ट्रिगर दब गया तो उसके बाद क्या? उसके बाद आता है एक्शन। ये वो असली काम है जो हम ऑटोमेशन से करवाना चाहते हैं। याद है वो सारे बोरिंग काम जिनकी हमने शुरू में बात की थी, जैसे टेलीग्राम पर मैसेज भेजना, एक्सेल शीट में डेटा सेव करना या एक ईमेल भेजना? बस वही है एक्शन। और फिर आता है तीसरा और सबसे पावरफुल हिस्सा, लॉजिक। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन यही हमारे ऑटोमेशन को दिमाग देता है। ये आई देन जैसे आसान नियमों का इस्तेमाल करके फैसले लेता है। जैसे इफ वीडियो के व्यूज 1000 से ज्यादा हैं, देन एक स्पेशल बधाई वाला मैसेज भेजो। ये हमारे वर्कफ्लो में इंटेलिजेंस जोड़ता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को एक असली टूल का इस्तेमाल करके कैसे लागू किया जाता है और अपना पहला ऑटोमेशन कैसे बनाया जाता है। मार्केट में वैसे तो ज़ेपियर, मेक और पावर ऑटोमेट जैसे कई बेहतरीन टूल्स हैं, लेकिन आज हम Na10 पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्री है, पावरफुल है और सबसे अच्छी बात कि इसे खुद होस्ट कर सकते हैं, जो इसे शुरू करने के लिए एक शानदार ऑप्शन बनाता है। तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हमें एक ऐसा ऑटोमेशन बनाना है जो हर बार जब एक नया YouTube वीडियो अपलोड हो तो अपने आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक नोटिफिकेशन भेज दे। और इसे करना बहुत ही आसान है। स्टेप 1, एक YouTube ट्रिगर ब्लॉक सेट करना है जो हमारे चैनल पर नजर रखेगा। स्टेप 2, हम वीडियो के टाइटल और लिंक का इस्तेमाल करके मैसेज तैयार करेंगे। स्टेप 3, हम मैसेज भेजने के लिए टेलीग्राम एक्शन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में बस एक्टिवेट पर क्लिक करना है और हो गया, हमारा डिजिटल असिस्टेंट 24 घंटे 7 दिन काम पर लग गया। अभी हमने जो बनाया वो तो बस एक झलक थी, एक छोटा सा उदाहरण। एक बार जब ये बेसिक बातें समझ आ जाती हैं तो फिर जो चीज़ें की जा सकती हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। सच कहूं तो ये तो बस शुरुआत है। इस नॉलेज के साथ काम और जिंदगी के लगभग हर हिस्से को आसान बनाया जा सकता है। ये सिर्फ टाइम बचाने के बारे में नहीं है, ये अपनी एनर्जी को उन कामों के लिए बचाने के बारे में है जहां सच में हमारी जरूरत है। जरा सोच कर देखिए,
कोई नया लीड आया और अपने आप गूगल शीट में सेव होकर उसे एक वेलकम ईमेल चला गया, या कोई नया ऑर्डर आया और फटाक से इनवॉइस बनकर ग्राहक को व्हाट्सएप पर चला गया। जॉब अलर्ट्स हों या इंडस्ट्री की खबरें, सब कुछ सीधे ग्रुप्स में पोस्ट हो सकता है, और ये सब पूरी तरह से ऑटोमेटिक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर इसे सच में नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भी जोड़ सकते हैं, और यहीं से ऑटोमेशन बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लगने लगता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, रोज सुबह 9 बजे एक ऑटोमेशन खुद ब खुद चैट जीपीटी से एक स्क्रिप्ट लिखवाता है, और फिर एक दूसरा एक्शन उस स्क्रिप्ट को सीधे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देता है। मतलब कंटेंट क्रिएशन भी ऑटोमेटिक, जो हर दिन अपने आप होता रहे। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सब करने के लिए कोई कोडर होने की जरूरत नहीं है। अगर बेसिक इंग्लिश आती है, if then वाला सिंपल लॉजिक समझ आता है और ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बस शुरू करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अब जब सारी बेसिक बातें पता चल गई हैं, एक सवाल खुद से पूछना बनता है, वो कौन सा बोरिंग और बार बार करने वाला काम है जिसे सबसे पहले ऑटोमेट किया जाएगा? क्योंकि संभावनाएं अनंत हैं और पावर अब हमारे हाथों में है।